बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री गणेश महाराज की जय। बोलो शिव शंकर महाराज की जय। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, मैंने व्यास जी के मुख से जैसी कथा सुनी है उसी रूप में मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। पुराने समय में गौतम नाम से एक श्रेष्ठ ऋषि थे, जिनकी पत्नी का नाम अहल्या था। वे दोनों दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरी जो पर्वत है, उन्होंने वहां पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों एक समय वहां पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। सब लोग दुख में पड़ गए। उस जमीन पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई दिया। उस समय मुनि मनुष्य पशु पक्षी सब वहां से चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण देवता को प्रसन्न किया। वरुण देवता प्रकट हुए और गौतम से वर मांगने के लिए कहा। ऋषि ने कहा कि आप यहां पर बरसात कर दीजिए। वरुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध मैं बरसात तो नहीं कर सकता, परंतु मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार सदा खत्म न होने वाला जल दे सकता हूं। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक गहरा गड्ढा खोदा और वरुण देवता ने उसे दिव्य जल से भर दिया। और वरुण ने गौतम ऋषि से कहा, हे महामुनि, यह जल कभी भी खत्म नहीं होगा। यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। ऐसा कहकर उन महर्षि से प्रशंसित हो वरुण देवता अंतर ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिला, क्योंकि महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्यों के लिए अच्छा ही होता है। फिर गौतम जी ने वहां पर परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक अपने कार्य करने लग गए। उस ऋषि ने वहां हवन के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के निवार बो दिए। तरह तरह के धान्य, भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहां लहला उठे। यह समाचार सुनकर दूसरे हजारों ऋषि मुनि भी फिर उस ब्रह्मगिरी पर्वत पर आ गए। उस अक्षय जल के संयोग से वहां सब अपना जीवन खुशहाली से जीने लगे। परंतु एक बार एक घटना घटी। एक बार वहां गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ऋषि मुनियों की स्त्रियां जल की बात को लेकर अहल्या पर नाराज हो गई। तो दूसरे ऋषि मुनियों की पत्नियों और अहल्या के बीच में कुछ कहा सुनी हो गई। तो दूसरे ऋषि मुनियों की पत्नियों ने इस बात का बुरा मान लिया और उन्होंने अपने पतियों को उकसा दिया, इस ऋषि मुनि से बदला लो। फिर उनके पतियों ने गणेश
जी की तपस्या आरंभ कर दी। भक्ति पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब वे ऋषि बोले, हे गणेश महाराज, यदि आप हमें वर देना चाहते हो तो कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे सारे ऋषि मुनि और ब्राह्मण इस गौतम ऋषि को यहां से डांट फटकार के निकाल दें। गणेश जी ने कहा, हे ऋषियों, तुम सब लोग सुनो, इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी के अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि ही होगी, क्योंकि महर्षि गौतम ने बड़ी कठिन तपस्या करके इस पर्वत पर जल की व्यवस्था की है, परंतु इस समय तुम सब लोगों ने दुख दे रहे हो। यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अपनी पत्नियों की बातों में आकर तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव गौतम ऋषि के लिए ठीक नहीं होगा। सूत जी कहते हैं, महात्मा गणेश ने ऋषियों से जो यह बात कही वह उनके हित की बात थी, फिर भी ऋषि मुनियों ने गणेश की बात नहीं मानी। फिर गणेश जी बोले, ठीक है, तुम जैसा चाहो मैं वैसा ही करूंगा। एक बार घटना हुई, वहां गौतम के खेत में जो धान और जौ थे उनके पास गणेश जी ने एक गाय का रूप बना लिया और गाय का रूप धर के दिए हुए वचन के अनुसार वहां गाय का रूप बनाकर वे गौतम जी के खेत में धान और जौ चरने लगी। इसी समय गौतम जी वहां आ गए। गौतम जी बहुत दयालु थे। गौतम जी ने मुट्ठी भर तिनके हाथ में लिए और घास के तिनकों से गाय को हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते ही वह गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी, जो खुद गणेश जी थे और इसी मुनियों ने इसीलिए बुलाया था गणेश जी को। और देखते देखते हुए गाय एक क्षण में मर गई। दूसरे ब्राह्मण और ऋषि मुनियों को अब बात मिल गई। सब के सब गौतम को बोलने लगे, तुमने यह क्या कर दिया, तुम पापी हो, तुमने गाय की हत्या कर दी। ब्राह्मण बोले, तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहां से चले जाओ। सूत जी कहते हैं, फिर सब ऋषि मुनि और ब्राह्मणों ने गौतम जी पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम बोले, मैं यहां से चला जाऊंगा। फिर जो ऋषि मुनि और ब्राह्मणों ने चाल खेली थी उनकी चाल सफल हो गई। गौतम जी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर अपना आश्रम बना लिया। वहां भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यज्ञ कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक देवयज्ञ या पितृयज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है।
मुनि गौतम उनके कहे अनुसार किसी तरह 15 दिन बिताकर उस दुख से दुखी हो बारंबार उन ऋषि मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। तब ऋषि मुनि बोले, यदि तुम 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, 1 महीने व्रत करो, या फिर ब्रह्मगिरी पर्वत की 101 परिक्रमा करो, 1 करोड़ मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करो, फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो और 100 घड़ों के जल से हर रोज पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराओ, तब तुम्हारा पाप दूर होगा। गौतम जी बोले, हे मुनिवरो, मैं आप यज्ञ से पार्थिव पूजन करूंगा और ब्रह्मगिरी की परिक्रमा अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर गौतम ने पर्वत की परिक्रमा की। उसके बाद पार्थिव लिंग का निर्माण किया और पूजन किया। उसकी पत्नी अहिल्या भी उनके साथ रहकर यह सब कुछ करने लग गई। सूत जी कहते हैं, पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए। भगवान शिव वहां शिवा और अपने गणों के साथ प्रकट हुए और बोले, हे महामुनि, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वर मांगो। शंभु को देखकर गौतम ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम किया और स्तुति की और बोले, हे प्रभु, मुझे निष्पाप कर दीजिए और मेरे हाथ से जो गौ की हत्या हुई है उसके मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शंकर बोले, हे गौतम, तुम तो शुरू से ही निष्पापी हो। तुम्हारे साथ तो उन दुष्टों ने छल कपट किया है। उन दुष्टों ने गणेश जी की तपस्या करके गणेश जी को विवश किया कि वो गाय का रूप ले लें, और फिर गणेश जी ने उनके कहे अनुसार गाय का रूप लिया और तुम्हारे तिनके से मरने का नाटक किया है। जिन दुर्मात्माओं ने तुम्हारे साथ अत्याचार किया वे पापी हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापी हो जाएंगे, उनका कभी भी उद्धार नहीं होगा। महादेव की आवाज सुनकर महर्षि मन ही मन विस्मित हुए। उन्होंने शिव को प्रणाम किया। गौतम जी बोले, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। यदि इन्होंने यह बर्ताव न किया होता तो मुझे आपके दर्शन कैसे होते। धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए कल्याण का कार्य किया। और ऋषि मुनि ऐसे होते हैं, इतने सज्जन होते हैं। दूसरे ऋषि मुनियों ने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया, फिर भी गौतम ऋषि के मन में उनके प्रति कोई भी द्वेष का भाव नहीं था। गौतम की आवाज सुनकर श्री शंकर प्रसन्न हुए और बोले, हे ब्राह्मण, हे ऋषि, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। ऐसा जानकर तुम मुझसे वर मांगो। गौतम ऋषि बोले, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। यूं कहकर गौतम जी ने भगवान शिव के दोनों पैर पकड़ लिए। तब शंकर जी ने पृथ्वी और स्वर्गलोक के सारभूत जल को निकालकर, जिसे उन्होंने
पहले से ही रख छोड़ा था और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ शेष रह गया था वह सब शंभु ने उन गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां पर खड़ा हुआ। तब मुनि गौतम ने गंगा मां की स्तुति की और नमस्कार किया। गौतम बोले, हे गंगे मां, तुम धन्य हो, तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसलिए नरक में गिरते हुए मुझ गौतम ऋषि को पवित्र करो। शिव जी ने गंगा से कहा, हे देवी, तुम इस मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वैवस्वत मनु के 28वें कलयुग तक यहीं रहो। गंगा जी ने कहा, हे महादेव, यदि मेरा महात्म्य सब नदियों में अधिक हो जाए, अंबिका और गणों के साथ आप भी यहीं पर रहें, तो मैं यहां पर अवश्य रहूंगी। गंगा की आवाज सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे अलग नहीं, मैं तुम्हारे कहे अनुसार यहीं रहूंगा। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा मन ही मन प्रसन्न हो गई। इसी समय बहुत से ऋषि मुनि देवता भी वहां पर आ गए। उन सब ने बड़े आदर से जय जयकार किया। तब सब देवताओं ने मस्तक झुकाकर भगवान शिव की प्रशंसा की। फिर उन सब ने गंगा मां की प्रशंसा की। प्रसन्न हुई गंगा और शिव शंकर ने देवताओं से कहा, वर मांगो, हम तुम्हें इच्छा अनुसार सब कुछ देंगे। देवता बोले, यदि आप संतुष्ट हो, यदि आप प्रसन्न हो, तो हमारा तथा मनुष्यों का कल्याण करने के लिए आप लोग यहीं इसी स्थान पर निवास करिए। गंगा बोली, हे देवताओं, सबका प्रिय करने के लिए यदि आप लोग खुद भी यहां क्यों नहीं रहते? मैं तो गौतम जी के पाप का नाश करने के लिए यहां आई थी, उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहां मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगेगा? यदि आप यहां मेरी विशेषता सिद्ध कर सके तो मैं यहां पर अवश्य रहूंगी। सब देवताओं ने कहा, हे गंगे, सबके परम बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि में आएंगे तब तब हम लोग यहां आया करेंगे। 11 वर्षों तक लोगों का जो पातक यहां प्राश्रित होगा, उससे मलित हो जाने पर हम उसी पाप को धोने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। हम यह वचन देते हैं। हे महादेवी, आपको और भगवान शंकर को समस्त लोगों का अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहीं पर निवास करना होगा। बृहस्पति जब तक सिंह राशि में रहेंगे, हम भी तब तक यहीं पर निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का ध्यान करके हम भी शुद्ध हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उन देवताओं तथा महर्षि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहां पर निवास करने लग गए। वहां की गंगा गौतमी यानी गोदावरी नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबकेश्वर कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग
महान पातकों का विनाश करता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, अब मैं काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य सुनाऊंगा। सुनो। इस भूत जमीन पर जो कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म रूप है। अपने अद्वितीय भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा हुई, फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हो शिव शंकर कहलाए या शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उसका शिव नाम हुआ और जो स्त्री थी वो शक्ति कहलाई। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृश्य रहकर अपने स्वभाव से ही अपनी दो चेतना प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। जब वे प्रकृति और पुरुष प्रकट हुए तो उन दोनों ने माता पिता को उस समय अपने सामने न देखकर वे दोनों थोड़े संशय में पड़ गए। उस समय आकाशवाणी हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। वे प्रकृति और पुरुष बोले, हे प्रभु, हे शिव, तपस्या के लिए तो कोई स्थान नहीं है जहां हम तपस्या कर सकें। तब निर्गुण शिव जी ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही खुद का स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेज दिया। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। तब श्री हरि उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव शंकर का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तपस्या करने लग गए। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से सफेद जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिससे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोले, यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाना शुरू किया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से एक मणि नीचे गिर गया। जहां वह मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका नाम से तीर्थ बन गया। जब पूर्वोक्त में जल राशि में वह सारी पंचकोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने जल्दी से उस काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं पर सो गए। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए। उनकी उत्पत्ति में भी शंकर का ही आदेश था। फिर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने 14 भुवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन बताया। फिर भगवान शिव ने सोचा, ब्रह्मांड के भीतर कर्म पास में बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त करेंगे। यह सोचकर उन्होंने पंच क्रोशी को इस जगत में वापिस छोड़ दिया। यह पंच क्रोशी काशी लोक में कल्याणकारी कर्म बंधन का नाश करने वाली है।
यह शिव शंकर को बहुत ही प्रिय है। यह स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है और यह शिव शंकर का ही अंश है। इस क्षेत्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा कहकर भगवान शंकर ने काशीपुरी को अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्युलोक जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी इस काशीपुरी का विनाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और तब ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि की रचना करते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अविमुक्त केश्वर लिंग सदा विराजमान रहते हैं। वह महापातकों पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करता है। केवल इस काशी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है। जिनकी कहीं भी गति नहीं होती, उनके लिए वाराणसीपुरी ही गति है। सूत जी कहते हैं, फिर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अविमुक्त भी शंकर से बार बार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए उनसे कहा। अविमुक्त बोले, काल रूपी रोग के सुंदर औषध महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों में स्वामी तथा ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा सेवनीय है। काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। आप ही मुक्ति देने वाले हों, अतः आप परोपकार के लिए पार्वती माता सहित यहाँ विराजमान रहें। सूर्य कहते हैं, जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहां विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आए, उस दिन से काशी सबसे सर्वश्रेष्ठ पूरी हो गई। बोलो श्री काशी विश्वनाथ की जय। बोलो शिव शंकर महाराज की।